हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। जो गांव वगैरह में ब्याज लेते हैं ना, जो माह के हिसाब से ब्याज लिया जाता है, महीने के हिसाब से ब्याज लिया जाता है, वो देसी तरीका हम आज सीखेंगे कि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारे पास सवाल है कि 30,000 रुपये लिए हैं 5% की दर से। 30,000 रुपये लिए हैं 5% की दर से, ठीक है, और इस तारीख को लिए थे। तो हमें उस दिन की तारीख मालूम है जिस दिन हमने पैसे लिए थे उधार ब्याज के साथ, ठीक है। और हमें आज की तारीख पता है क्योंकि हम आज निकाल रहे हैं। आप जिस दिन भी निकाल रहे हैं उस दिन की तारीख रख देना, ठीक है। तो हमें उस दिन की तारीख पता है और आज की तारीख पता है, तो इसके हिसाब से हम समय निकाल लेंगे क्योंकि इसमें एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई है जिसमें एग्जैक्ट समय दिया गया था, मतलब उसमें महीना और साल दिन दिया गया था, लेकिन इसमें हमें नहीं दिया गया है। तो अब हम पहले समय ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों, हमने आज की तारीख लिख ली। ये है आज की तारीख, और उस दिन की तारीख लिख ली जिस दिन हमने पैसे लिए थे ब्याज पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तारीख में से यानी कि आज की तारीख में से हम उस दिन की तारीख को घटा देंगे तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा कि हमें कितने समय का ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, घटाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम कोई नॉर्मल सवाल होता है घटाने वाला तो हम इधर से इधर को स्टार्ट करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ जब हम तारीख घटाएंगे तो हम इधर से इधर की ओर चलेंगे, यानी कि इधर से इधर की ओर घटाएंगे। तो देखिए, घटाइए। 19 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 19 में से 9 जाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक। और 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2, ठीक है, 2 बच गया। अब हम इसमें से इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? देखिए, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 2 में से 2 गए जब भी 0, और 0 में से 0 जाएगा तब भी 0, और 2 में से 2 घटाएंगे तो भी हमारा 0 आएगा। अब देखिए, 10 जो है वो हमारा क्या है? दिन है। क्या है? दिन। और ये क्या है हमारा? 2 जो है ये हमारा माह है, यानी कि महीना, और ये हमारा साल है, ठीक है। ये हमारा साल है, मतलब हमें जो है ब्याज लिए हुए 10 दिन और 2 माह हो गए और 1 साल हो गया, ठीक है बच्चों। यानी कि हमें जो ब्याज ज्ञात करना है वो करना है 10 दिन 2 माह और 1 साल का ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो हम वो ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 1 माह का ब्याज ज्ञात करेंगे। और 1 माह का ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसानी से, क्योंकि गाँव वगैरह में जो लिया जाता है देसी तरीका जो होता है वो ये ब्याज ज्ञात करने का है। तो हम सबसे पहले 1 माह का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो 1 माह का ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 1 माह या महीना, ठीक है। 1 माह का हम ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमारे पास क्या है कि 30,000 रुपये लिए हैं। 30,000 रुपये लिए हैं तो सबसे पहले हम 30,000 लिख देंगे और फिर गुणा लगाकर 5% की दर से लिए हैं। 5% की दर से लिए हैं तो 5% से हम गुणा कर देंगे। किसकी? 30,000 की। तो इसकी गुणा कर देंगे। आप जितने भी रुपए लेंगे या देंगे उसकी गुणा करनी है। किससे? जितनी भी प्रतिशत की दर से आप लेंगे, ठीक है, सिर्फ उससे गुणा करनी है। उसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे? देखिए, हम कैसे करेंगे? ये 30,000 ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद गुणा 5, इस प्रतिशत को हम बटे में 100 लिखेंगे क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, 1/100। उसके बाद क्या करेंगे? 2 0 से हम 2 0 काट सकते हैं, बिल्कुल काट लिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये हमारा पास कितना बचा? 3 और 0 0, यानी कि हमारे पास 300 बचा और गुणा ये 5 बचा, तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इनकी दोनों की गुणा कर देंगे। देखिए, 5 दिया 15 और 0 0, ये हमारे पास रुपीज़ निकल के आए। कितना? 1 माह का ब्याज निकल के आ गया 1500 रुपये बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। 1 माह का ब्याज हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है 10 दिन 2 माह 1 साल का ब्याज निकालना है, यानी कि इन तीनों का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 माह 1 साल का ब्याज निकालेंगे। अब देखिए, हम 2 माह प्लस 1 साल का ब्याज निकालने को कह रहे हैं। कितना? 1 साल का ब्याज। अब देखिए, 2 माह तो हमारा यही रहेगा और प्लस जो हमारा 1 साल है उसको हम माह में बदल लेंगे। कैसे? 1 साल में कितने माह होते हैं? कितने महीने होते हैं 1 साल में? 12, तो हम लिखेंगे 12 माह। तो कितने हुए ये हुए हमारा 14 माह। अब देखिए, इसका मतलब हमें 14 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, 14 माह का
क्या कर रहे हैं, हम ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये एक माह का ब्याज 1500 रुपये निकल कर आया है। किसका, एक माह का ब्याज। तो पहले ये लिख लो, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 14 माह का ब्याज ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ 14 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक महीने का ब्याज 1500 रुपये है, तो 14 महीने का ब्याज 14 से गुणा करके निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आएगा जब हम इसकी गुणा करेंगे। 0 0 15 चौके 60 और हासिल बचेगा 6 और फिर 15 कम 15 और 6 21, यानी कि 21,000 रुपये निकल के आ गए। कितने, 14 माह का ब्याज या 2 माह और 1 साल का ब्याज 21,000 रुपये निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 दिन का ब्याज निकालेंगे। 10 दिन का ब्याज निकालने से पहले आप 1 दिन का ब्याज निकालिए, और 1 दिन का ब्याज निकालने से पहले हम दिन को माह में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास माह में ही ब्याज दिया गया है। तो कैसे बदलेंगे ये बताइए कि 30 दिन किसके बराबर होते हैं। जो 30 दिन होते हैं वो 1 महीने के ही तो बराबर होते हैं, 1 माह के ही तो बराबर होते हैं ना। अब देखिए यहाँ 30 के गुणा में बन है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में बन होता ही है, तो हमने बन यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, और ये कितने हैं, दिन बराबर क्या है, 1 माह। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 30 को इधर पहुंचाएंगे। तो 30 इधर गुणा में है, तो इधर पहुंचकर कहाँ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 1 दिन बराबर हम 30 को इधर लेकर जा रहे हैं, तो 1/30 ये क्या है, माह। अब 1 दिन 1/30 माह के बराबर है, तो हमें कितने दिन का निकालना है, 10 दिन का। तो 10 दिन कितने माह के बराबर होंगे बच्चों, 10 दिन बराबर हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा 10 से गुणा कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया था। अगर 1 माह का ब्याज इतना है, तो 14 माह का ब्याज हम इसमें 14 से गुणा करके निकाल लिया था। तो इसी प्रकार अगर 1 दिन 1/30 माह के बराबर है, तो 10 दिन 10 गुणा 1/30 के बराबर होगा, मतलब 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो माह। अब 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, तो कितना आया, ये आया 1/3। कितना आया, 1/3। देखिए 10 दिन कितने माह के बराबर आया, 1/3 माह के बराबर, यानी कि 10 दिन बराबर 1/3 माह, यानी कि हमें 10 दिन का ब्याज ज्ञात करना है। तो करिए, 10 दिन का ब्याज बराबर क्या होगा, देखिए 1/3। अब 1 माह का ब्याज कितना था हमारे पास, 1 माह का ब्याज था 1500 रुपये। तो हम इसमें गुणा किससे कर देंगे, 1500 से हम गुणा कर देंगे। तो अब हम 3 से 15 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। 3 पंजे 15। ठीक है, और 2 0, यानी कि कितना आया हमारे पास, आया ये 500 रुपये। मतलब बच्चों जो हमारे 10 दिन का ब्याज है वो 500 रुपये हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने 2 माह 1 साल का ब्याज यहाँ निकाल लिया था। 14 माह बन गए थे ना, तो 14 माह का ब्याज हमने 21,000 रुपये निकाल लिया था, और 10 दिन का ब्याज भी हमने निकाल लिया है 500 रुपये। और हमारा टोटल ब्याज कितना होगा, हम इनको जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़िए, ब्याज बराबर कितना होगा, 21,000, और नीचे हम क्या लिखेंगे, 500 लिख लिया। उसके बाद हम इनको जोड़ लेंगे। जोड़िए, कितना आएगा, 0 0 5 और 1 2। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल ब्याज निकल कर आया, जितना ब्याज देना है वो आया 21,500 रुपये। ये तो आपने ब्याज निकाला। ठीक है, अब आपको टोटल कितने रुपए देने हैं, देखिए आपने जो पैसे लिए थे वो पैसे भी तो आपको देने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ लेंगे। देखिए जोड़िए, टोटल बराबर 21,000, और क्या लिखेंगे हम, ये 30,000 लिख लिया, 30,000। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 0 0 5 1 5, मतलब 51,500 रुपये आपको देने हैं ब्याज के साथ साथ, अगर आपने 30,000 रुपये लिए हैं 5% की दर पे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।